केंद्र में नई सरकार की कवायद तेज हो गई है। आज भी बैठकों का दौर जारी रहा। वहीं नई सरकार में किंग मेकर बनकर उभरी जेडीयू और टीडीपी कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर दबाव बनाती नजर आई। चुनावी नतीजों के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। ऐसे में एनडीए की सरकार जो इस बार गठबंधन की सरकार होगी वो कैसे कामकाज करेगी इस पर नजर रहेंगी। लेकिन इससे पहले ही जो दबाव की राजनीति है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच जेडीयू की ओर से एक बड़ा बयान आया है जिसमें अग्निवीर योजना साथ ही अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि खास तौर से जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी, उनकी ओर से सरकार में भागीदारी को लेकर कई शर्तें रखी गई हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में हैं। हालांकि इस बार एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी। तीसरी बार एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी को जिन दो पार्टियों की सबसे ज्यादा जरूरत है उनमें एक है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, तो दूसरी नीतीश कुमार की जेडीयू। इन दोनों पार्टियों के पास 28 सांसद हैं और 5 साल तक एनडीए की सरकार बनाए रखने के लिए इनका साथ जरूरी बन जाता है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार में कई अहम पद चाहती हैं। नीतीश कुमार ने जहां 4 सांसदों पर एक मंत्री पद का फार्मूला दिया है, इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर जैसी योजना को बदलने पर पुनर्विचार की मांग के अलावा बिहार को विशेष पैकेज और सीएए जैसे अन्य मुद्दों को भी उठाया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। वहीं जानकारी के मुताबिक टीडीपी ने सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे बड़े मंत्रालय मांगे हैं। टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग पहले से ही करती रही है। इसके साथ ही टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी है। कहा जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग रही है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में भी टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी के दिवंगत नेता जीएमसी बालियोगी लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब जब टीडीपी एक बार फिर से एनडीए में अहम भूमिका में आई है तो उसकी नजरें फिर से स्पीकर की कुर्सी पर टिक गई हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है। सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर ही होता है। सदन में स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दल बदल के मामले में स्पीकर के पास अहम पावर होती है। कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण रेलवे मंत्रालय पर भी सहयोगी दलों की नजर है। इसमें जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दावेदार है। इधर केंद्र की सत्ता में किंग मेकर बनकर उभरी जेडीयू और टीडीपी के दबाव को भांपते हुए बीजेपी भी आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी में आज दिन भर बैठकों के दौर जारी रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी शिरकत की है। टीडीपी और जेडीयू के दबाव से निपटने के लिए बीजेपी निर्दलीय और छोटे दलों के संपर्क में भी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी 4 बड़े प्रमुख मंत्रालयों को सहयोगी दलों को नहीं देगी। इसमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस और इसके अलावा विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय भी इसी में शामिल है। इसके अलावा बीजेपी सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भी अपने पास रखना चाहेगी। पार्टी का मानना है कि बीते 10 साल में नितिन गडकरी की अगुवाई में यहाँ शानदार कामकाज हुआ है। जाहिर है एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार में जो दबाव की राजनीति है वो भी काम करती नजर आएगी। और सरकार बनने से पहले ही जिस तरीके से घटक दलों का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसने सस्पेंस बढ़ाया हुआ है। इस बीच अलग अलग बैठकों का दौर जारी है और कहीं न कहीं सरकार के गठन से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। कैमरामैन विदाब्रिज के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।